in my mother's strong belief in Sai Baba has made me the person I am today. एक माँ का कनेक्शन जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ता है बच्चे के साथ, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कोई चीज़ में नहीं है. कॉर्ड कट करोगे तो भी कट नहीं होने वाला. My mother and I were the closest. She gave up her own family life with her husband to be with me. जो मदर का प्यार होता है ना वो इतना सेल्फलेस होता है. मेरी माँ हमेशा बोलती थी खुद की बेटी हो जाएगी ना, खुद के बच्चे हो जाएंगे तो you'll understand. And today I want to say that, oh God, I do understand and you were so right. But she's not there. A simple thank you या एक simple sorry for not listening to her. और मैं ये उनसे बोल नहीं पाती. My mother actually had cancer and she once told me when she was very unwell, she said, you know, Shilpa, I question Baba every day कि why me? Hey, tu मला का दिलं? My mother passed away on Guru Purnima day. I mean, what a way to answer questions. ऐसे सवाल आते हैं, उनके जवाब भी होते हैं. हम बस देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, महसूस नहीं करना चाहते. आप सबको नमः सर्वेभ्यः. वेलकम टू द TVS शो, यानी कि द वेदास स्पीक. वेदों की भाषा को समझना पढ़ना अपने आप में किसी यज्ञ से कम नहीं, और आप सब इस यज्ञ का हिस्सा है. और आज इस यज्ञ का हिस्सा बनने आ रही हैं हमारे साथ एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस, सुपरस्टार. आप सब ने इनकी सारी हिट फिल्में देखी होंगी, जैसे भ्रष्टाचार, गोपी किशन, किशन कन्हैया, खुदा गवाह, हम, दिल ही तो है, मृत्युदंड, गजगामिनी, ऐसी कई सारी. द लिस्ट इज़ एंडलेस एंड गोज़ ऑन एंड ऑन. और आपने हाल ही में उन्हें बिग बॉस 18 में देखा था, जब वो घर पे थी. करीब 100 दिन के ऊपर उन्होंने उस घर में गुजारा, और उस घर से निकल कर अब हमारे छोटे से स्टूडियो में शी इज़ हियर विद अस ऑन आवर शो द वेदा स्पीक. मैं बात कर रहा हूँ शिल्पा शिरोडकर जी की. लेट्स वेलकम शिल्पा जी ऑन दिस शो एंड टॉक टू हर अबाउट हर स्पिरिचुअल जर्नी. वेलकम टू द शो शिल्पा जी. Thank you so much, Samir ji, for having me on your show. I think I've known you for a long time. We've been Facebook friends. We've been Facebook friends. Or the transition from a successful writer, which you still are, to talking about astrology, Vedas, and it's so interesting. Your posts are so interesting. और जब आपने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, for some reason I knew that it was my calling to be on this show, on your show, and it's absolutely an honor. And जैसे मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि समीर जी मैं यह शो पक्का करूँगी. I don't know मैं इस शो में क्या ऐड करूँगी, लेकिन as a student I would like to come on your show. So I'm actually here as a student to learn about Vedas, about spirituality, and chat with you a little bit about my experiences. कि मुझ में ये क्यूरियोसिटी कहाँ से आई, and I think it's going to be a beautiful conversation. Thank you शिल्पा जी. And I must tell the audience, जो शिल्पा जी ने कहा, शिल्पा जी हम इंडस्ट्री में एक साथ हैं. मतलब उनकी जर्नी के बारे में तो क्या ही कहना. 30-32 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, पर हमारे वी नेवर क्रॉस पाथ्स. एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं पोस्ट करता रहता हूँ, और एक पोस्ट पे शिल्पा जी ने बड़ा एनकरेजिंग कमेंट और रिस्पॉन्स दिया उस पोस्ट को लेके, एंड मैंने उनको DM किया और थैंक यू कहा. शी रिस्पॉन्डेड टू दैट मैसेज ऑल्सो. सच अ बिग सुपरस्टार रिस्पॉन्डिंग टू माई मैसेज वॉज ओवरवेलमिंग, एंड इट इज़ दिस इज़ ट्रू. ओके, एंड ये कुछ सालों पहले की बात है. उसके बाद शिल्पा जी को हमने बिग बॉस में देखा, एंड शी वॉज अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर. मतलब उनकी स्टारडम पे 4 चांद लग गए हैं. और जब ये शो शुरू किया द वेदा स्पीक, जो हमारा एक स्पिरिचुअल बेस्ड शो है, जहाँ हम बात करते हैं हर किस्म की स्पिरिचुअलिटी की,
वेदों की बात करते हैं, तो मेरे मन में आया कि आई शुड ट्राई एंड रीच आउट टू शिल्पा जी, कि मैं कोशिश करूं कि शिल्पा जी हमारे शो में आए, एंड ताकि इस शो की वॉइस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, बिकॉज पीपल लाइक शिल्पा जी एंड इतने पॉपुलर हैं, आपको देखने वाले, चाहने वाले ज़रूर इस शो को तवज्जो देंगे कि आप यहाँ पर हैं। एंड मैंने सचमुच, आई विल टेल यू ट्रूली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिल्पा जी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगी। एंड मैंने जब आपसे अपना फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर मांगा, आपने तुरंत भेज दिया और मैंने अपना नंबर भेजा। मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि एज अ फॉर्मेलिटी नंबर भेजा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टोटली सरप्राइज व्हेन शी कॉल्ड मी एंड शी सेंट अ मैसेज कि हम कब बात कर सकते हैं। मैं शिल्पा जी आपसे एड्रेस करके आपको शो के बारे में ब्रीफ करा था, एक्सप्लेन करा था कि क्या कॉन्सेप्ट है, हम क्यों ये शो कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड माई वाइफ एंड माई सन, दे वर सिटिंग अ लिटिल अहेड वॉचिंग टीवी। दोनों ने मुड़ के 2-3 बार पीछे देखा कि ये किस शिल्पा जी से बात कर रहा है और क्यों एक्सप्लेन कर रहा है इतना शो के बारे में, एंड ईगरनेस से। एंड जब मेरा कॉल ख़त्म हुआ, माय वाइफ जानवी आस्क्ड मी कि कौन शिल्पा जी से बात, किस शिल्पा जी से बात कर रहे थे, और मैंने कहा मैं शिल्पा शिरोडकर जी से बात कर रहा था। दोनों का चेहरा, माय सन हु इज़ अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, ही loves you and you were one of his favorite people there, inmates of the house there. He said, don't tell me she's coming to your show, Papa. I said, she is. I just invited her and she accepted the invite, and she said that she'll come to the show. And of course, she said that let's shoot next month. हम शो में पक्का आऊँगी मैंने आके अपनी टीम को बताया कि भाई चांसेस हैं। मैं बड़ा एप्रिहेंसिव था कि शायद शिल्पा जी आएंगी। पूरी टीम बहुत एक्साइट हो गई कि इट विल बी सो मच फन टू हैव हर। आई सेड ओके लेट्स सी। फिर मैंने बड़ा टेंटेटिवली कॉल किया कि शिल्पा जी मिलने आता हूँ, कि हम बात करते हैं, और आपने तुरंत इनवाइट कर लिया। एंड यू वर सच अ वार्म होस्ट। एंड आई रिमेंबर नवरात्रे के दिन थे जी, है ना, आप भी फास्ट कर, we were both fasting. we were both fasting, and it was Ma Skanda Mata's day. Yes. When I met you for the first time, it was the 5th day of Navratri, and we spoke about the show and कि कंटेंट क्या होगा, क्या बातें करेंगे हम। एंड आई कैन नॉट जस्ट गेट ओवर द फैक्ट दैट आपने इतने प्यार से इनवाइट किया अपने घर पे, और बहुत बहुत टचिंग था। सो थैंक यू सो मच शिल्पा जी फॉर दैट। Samir ji, it's I'm just myself. I mean, I feel कि हम सब मिलते हैं for a reason, जी। and there is no reason to keep someone on hold. In my opinion, मुझे ऐसा लगता है कि God gives you many chances to be kind, and kindness comes from your behavior. जी Like you correctly said कि we've इसी इंडस्ट्री में रहे हैं हम लोग, हमको पता है कि हमें कौन सा मैसेज किस इंटेंशन से दिया जाता है। जी एंड इट्स ओके, आई थिंक इट्स जस्ट द वे इट इज़। जब मुझे पता था कि आई वांट टू डू द शो, देयर वाज नो रीज़न फॉर मी टू that's very sweet of you. But the fact is Shilpa ji that you have worked with superstars. बच्चन साहब के साथ आपने 2 फिल्में की हैं, हम एंड खुदा का वाइफ, जी, यू नो, एंड ब्रिलियंट ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। मिथुन दा के साथ आपकी तो कई सारी फिल्में, यू आर वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पेयर्स, यू नो, उनके साथ आपकी पेयरिंग। गोविंदा साहब के साथ आपने, यू वर्क जैकी दादा के साथ। एक्चुअली देयर आर नो स्टार्स दैट यू हैव नॉट वर्कड विद। यू हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट एवरीवन इन द इंडस्ट्री। एंड डायरेक्टर्स अगर मैं कहूँ, डेविड धवन साहब, राकेश रोशन जी, मुकुरानंद साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, you have worked so much with him. And Ramesh Sippy ji, he was the one, I think, Bhrashtachar was your first. He was the film. one who launched me, and I'm in this industry because of him, actually. Yeah. So working with so many powerful directors, matlab reputed directors, so many big actors, it is really surprising. I was really surprised that you are so grounded, you are so जुड़े हुए हैं आप अर्थ से, मतलब आप इतने सिंपल हैं आपकी लाइफस्टाइल में, आपके अप्रोच में, बात करने में, मतलब। पर समीर जी, आई थिंक ये सब सीख मुझे उन्हीं से मिली है, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैं बहुत यंग थी, सीधा स्कूल से सेट पे, यू नो, लाइक दैट। तो आई गिव क्रेडिट फॉर मी बीइंग मी टू माय पियर्स, क्योंकि मैंने ये ह्यूमिलिटी, वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर पीपल, इंसान की अहमियत, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। एंड ऑब्वियसली मेरी जो अपब्रिंगिंग है, सब जानते हैं कि आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल मराठी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। वी डिडंट हैव द पर्क्स दैट वी आर एंजॉयिंग टुडे,
वी वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर इट। दे वर जी। सपने देखे थे जी। और वो सपने सच हुए। और जैसे मैंने आपको, जब हम पहली बार मिले थे, मैंने कहा था आपसे कि समी जी, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। और मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, इसके वजह से मुझे मेरे सपने सच हो पाए। यू नो, आई ड्रेम बिगर देन we ever thought we could achieve. And I mean, God has genuinely been kind to me and my family, and my mother's strong belief in Sai Baba has made me the person I am today. So it comes also with a lot of gratitude कि you know why, अगर कुछ करना नहीं है तो बोल दो कि नहीं करेंगे जी। अगर कुछ करना है then don't delay it unnecessarily, because you know what are you going to achieve? करना ही है तो कर ही दो ना। Why keep someone on hope? Because उस दौर से हम लोग भी गुजरे हैं। हाँ जी, कि you know लगता था कि यार फोन बजेगा तो कुछ काम मिलेगा, you know, like that. तो I know how it probably feels for someone who is. पर शिल्पा जी, ये बताइए कि इन योर एक्सपांसिव जर्नी, जो आपने इतना बॉडी ऑफ वर्क आपका इमेंस है, हाउ मच ऑफ द वर्क हैज़, क्योंकि हमारा शो इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी जी, हाउ मच ऑफ दैट वर्क हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर स्पिरिचुअल पर्सोना? मतलब हम शिल्पा शिरोडकर को एज एन एक्ट्रेस सब जानते हैं, करेक्ट, आपके बारे में आपको स्क्रीन पे देखा है, पढ़ा है आपके बारे में। एक पब्लिक फिगर की लाइफ ज़्यादा छुपी हुई नहीं रहती। जी, देयर इज अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट वी ऑल हैव अबाउट यू, बट people still don't know the spiritual part of Shilpa Absolutely, Shirodkar. yeah. तो उसके बारे में let's talk a little about that. कि what kind of person you are as a spiritual persona? I believe that there is a power that's watching over me. I won't say कि दुनिया को देख रहा है, क्योंकि I'm talking about myself. जी। I believe कि हमारे ज़िंदगी में, and that power has made me believe कि whatever happens in your life happens for a reason, happens and it's our choice. कि इवन इफ जो चीज़ उस टाइम पे हो रही है, अगर वो सही भी नहीं हो रही, बिकॉज योर माइंड हैज सेट कि मुझे ये चाहिए, जी, लेकिन अगर वो नहीं सही हो रही है, वो भी एक पॉजिटिव नोट पे अगर हम देखें तो वो अपने लिए अच्छा ही होगा। ये चॉइसेस हमारे हाथ में ही है, बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। लोग कैसे, विच चॉइस यू चूज। आई डोंट हैव रिकलेक्शन ऑफ which film or which episode when I was growing up taught me this, but I feel that when I got married 25 years ago and I left the country, I left my parents behind in India, and I started my life, new life, without knowing, in a new country, foreign country में रहना, बिना किसी को जाने, बिना दोस्त, just your husband and you. It's very, very, very difficult. And like when I got married, I went to the Netherlands. अच्छा, They were speaking Dutch, and I didn't have anybody. मेरी शादी अरेंज मैरिज थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं अपरेश को बहुत सालों से जानती थी, तो अपरेश को भी मैं जान रही थी। मेरे मम्मी पापा के साथ मैं इतनी क्लोज थी, उनको छोड़ के, अपने करियर को छोड़ के मैं जस्ट चली गई, बिकॉज आई न्यू दैट वाज द राइट थिंग टू डू। एंड आई रियलाइज्ड दैट when you're alone, sometimes it's necessary to be alone. आज वो लोग बोलते हैं ना, मी टाइम ले लो, मी टाइम ले लो, मी टाइम ज़रूरी है, क्योंकि वो मी टाइम में यू connect with your inner self, and it gives you an insight about who actually you are. क्योंकि हम लोग अपने रोज़ की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता टू connect with your soul. Actually, I don't know whether I've connected with my soul, but you know, जितना बहुत मैं समझ पाई इस जर्नी से, मैं I think that's when it all started. अच्छा, And I'm always been a little curious कि ये कैसे, you know, why like that, या एस्ट्रोलॉजी को लेके why like, you know, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है भगवान से कि why me? You know, why am I leaving India and going? Why have you chosen me? Why Netherlands? Why not London? जब न्यूजीलैंड गई,
न्यूजीलैंड से जब लंदन गई तो मैंने बोला वाई लंदन, तो देयर इज ऑलवेज दिस वाई, तो दैट वाई इज एक्चुअली क्यूरियस यू, एंड देन यू रियलाइज दैट there are so many questions in your mind जी. that you have answers for, but you choose not to answer it because what you are going to hear is not what you want to hear, Yes, that can be different. and so you are in this semi denial space, and that's when the conflict begins, and you decide and you say shit ye mujhe sunna hi nahi hai to ye galat hai, and that's when you start dipping and I believe कि I don't say मैं अलग हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो experiences मेरे साथ हुए हैं in the life that I've had in 51 years, I feel कि वो सारे experiences सामने आते हैं and then you make your own path. तो what I learned in my 20s, मे बी उस टाइम पे मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं इतना ध्यान दिया, लेकिन जब हम लोग अकेले रहते हैं तो वो सब अपने सामने आते हैं, and then you say okay, you know what, let me choose this, maybe this will work. अगर नहीं वर्क किया तो you know what, it's I did what I wanted to do, it was my choice. Correct. Now it didn't work, so okay, let me do the other thing. So खैर आपने अभी कहा 51, यू डोंट लुक 51. मेरी जितनी मेमोरी है, और काफ़ी अच्छी मेमोरी है मेरी बाय द वे, आप वैसी लगती हैं जैसे आप खुदा गवाह, हम, त्रिनेत्र, आपकी जो फिल्मी थी पहचान, जैसी लगती थी. यू आर स्टिल एज गॉर्जियस, एज अमेजिंग. एंड आपने अभी बात की कि एक जो एस्ट्रोलॉजी का एक परसेप्शन है या वो जो थॉट है कि वाई मी, मतलब मैं अचानक सब छोड़ के वहाँ क्यों गई, या वो जो सवाल ऐसे आते हैं. Of course, there's a tangible answer. There is a lot bigger answer in the karmas and all of that theory. But astrologically speaking, मैं अगर बात कहूँ तो ग्रह जुपिटर जो होता है, बृहस्पति जिसे हम कहते हैं, वो एक फीमेल की चार्ट में डिनोट करता है उनके हस्बैंड को. तो मतलब अगर आपकी चार्ट में जुपिटर की जो भी स्थिति होगी, जो भी पोजिशनिंग होगी जुपिटर प्लैनेट की, जिस नक्षत्र में होगा, जिस राशि में होगा, जिस भाव में होगा, 12 भाव होते हैं कुंडली के, अगर 12वें घर से, विच इज़ द 12th हाउस से, अगर जुपिटर का कोई भी एसोसिएशन हो जाए तो बहुत इजीली हम फिगर आउट कर सकते हैं कि इस फीमेल का, इस लेडी का पति जो होगा वो बाहर से एसोसिएशन होगा उसका. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर होती तो वो इंडिया वुड हैव बीन द फॉरेन कंट्री, बट आप इंडिया में थी तो अपरेश जी का एसोसिएशन डेफिनेटली किसी फॉरेन लैंड से होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा. इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ रीलोकेशन व्हेन इट associates with the 12th house. You always wanted to be an actress as a child when you were growing up? The truth is that I was a very bad student. और I had a fascination for dancing and drama in school. All the dramatics में हमेशा मैं पार्ट लेती थी. I was learning कथक from childhood. और मुझे डांसिंग का बहुत बहुत शौक था. And my mother used to model. She used to work for Centaur Hotel. But she used to also model, you know. She used to work with Lintas and she's done ads. And तो मैं मम्मी के साथ जाती थी ads के लिए, you know, when mom used to shoot. और मैं was a very cute child. I was chubby, you know, and big cheeks. So everybody used to tell me that, you know, oh, you know, she should model, she should act, she should. तो तभी तो I was so small. समझिए कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है लाइफ में. And my father used to actually has played Ranji Trophy cricket. And he used to work for Air India. And my father was also extremely handsome. So I think my sister and I, we both get our pretty genes from our parents. But coming back to the question is, I didn't know I wanted to act. I just knew that I didn't want to study. So उस time पे, if you cannot process education, the next best thing was to do something in this industry. So again, like I said, you know, my affirmation of I'm God's favorite child comes from there. क्योंकि सपने देखना पॉसिबल नहीं था जो हम लोग देख रहे थे, एक्टर बनना है या you know कुछ इस इंडस्ट्री में करना है. लेकिन मैंने महेश भट्ट साहब के साथ जन्म पिक्चर में एक रोल किया था, जो कुमार गौरव की बहन का.
और उसके पहले हमारे बिल्डिंग में जगदीश सदाना और पद्मा खन्ना जी रहती थी। तो समय की धारा करके एक चाइल्ड एक्टर का मैंने काम किया था। तो उस फिल्म में भी तो तभी जगदीश जी ने बोला था मम्मा को कि कुंदा जी अगर उनको शी वांट्स टू डू स्टार्ट ट्रेनिंग हर, बट आई वाज डूइंग अ चाइल्ड एक्टर्स रोल, सो आई हैड टू गो टू स्कूल एंड दैट्स अबाउट इट. But when I finished this one day of work in this film called Janam, Bhatt Sahab actually told my mother that, if she wants to be an actor, don't waste her doing this kind of work. You start training her and ask her if she wants to do this. You start training her and look at the bigger picture. That's what my mother had came to me and she said, actor बनायचं आहे का तुला? तर I was like, oh, मला बरं, I enjoyed not going to school, being on the set and all that. So I said, oh, मला actor बनायचं आहे. She said, are you serious? I said, yeah, I think I'd like it. So at that time I didn't know what comes along, because we are no family tree. Of course, my grandmother was a very big Marathi film actress, but she was not working at that time. So she was just popular, but there was not going to help me in any way to come into films. Correct. So I then started doing film dancing with Gopi Krishna. I started doing acting classes, and then the journey unfolds in front of you. Here I am. So yeah. So I think it was all timing. Yeah. And who can never question that? There's one more reason when you said yes for the show, for the podcast, मैंने एक और रीज़न मेरे मन में है कि शिल्पा जी ने क्यों हाँ कहा होगा, और ये एक लेयर्ड स्पिरिचुअल रीज़न है ये, कि आपकी 2 प्रोमिनेंट फिल्म्स जो ब्लॉकबस्टर रही हैं, गोपी किशन एंड किशन कन्हैया, उसमें कृष्णा जी का एलिमेंट है. किशन कन्हैया और गोपी किशन दोनों में कृष्णा नाम है, और कृष्णा जी से मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग एसोसिएशन है, मेरा कनेक्शन है. मैं उन्हें अपना महागुरु मानता हूँ, मतलब मेरी भक्ति उनके चरणों में है. एंड तो मुझे वो फीलिंग आई कि अरे ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. और गोपी किशन की हम जब बात करते हैं, आपकी बहुत ही फेमस लाइन, मतलब जो पॉपुलर हुई थी, है ना, वो आप ही बोलिए. आई एम श्योर आपकी ऑडियंस बोलो टेल गोपी. बोलो टेल गोपी. इट वाज सच अ फैंटास्टिक, मतलब इट बिकेम अ रेज, है ना, ड्यूरिंग दैट टाइम. बहुत ही मज़ेदार. आपने जब डिसाइड किया कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, और रमेश सिप्पी साहब ने आपको ब्रेक दिया भ्रष्टाचार में, उसके बाद आपको डिड यू इमेजिन दैट यू विल रीच द स्केल एंड द हाइट्स ऑफ वेयर यू हैव रीच्ड? So something very nice I'd like to share with you. Please. My first film was not Bhrashtachar, which I had signed. I had signed a film in 86 called Sautan Ki Beti, which was going to be produced and directed by Sawan Kumar Tak. And it was a sequel to Sautan. Sautan was the biggest film that 80s had ever seen. Yes. And then Sautan Ki Beti was going to happen, and I was doing my acting training with Roshan Taneja, and he had recommended my name to Sawan Kumar ji, and I had gone to meet him in his office with my mother. And as soon as he saw me, he loved me. He did one little look test, kind of screen test, whatever it's called, and he said, मैं आपको sign करूँगा, and he signed me up for the film. वो फिल्म का मुहूर्त हुआ था 9th of August 1986 in Filmalia studio, and I had become the biggest star that the industry had ever seen. But as luck would have it, that film never took off, and I continued studying. I was in the 7th standard, and I continued studying. अच्छा. And जो मेरा रूटीन था, मैं डांस क्लास पे जाती थी, स्कूल जाती थी, एक्टिंग क्लास करती थी, फिर जैज़ के क्लास करने लगी, फिर ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स. माई ट्रेनिंग कंटिन्यूड. आई डिडंट स्टॉप एनीथिंग. उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था इतना, प्रेस मीडिया थी, और हर इंडस्ट्री और मीडिया के लोग बहुत छोटे थे, तो सब एक दूसरे को जानते थे जी. तो 1 साल के बाद या ऐसा कुछ मीडिया के फ़ोन आने लगे घर पे, और उन्होंने मम्मी को बोलने लगे कि अरे सावन कुमार की फिल्म तो बन नहीं रही है, आप शिल्पा को घर पे बिठा के रखे हो, ये ब्ला 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 ब्ला.
तो बहुत टाइम के बाद मम्मी ने पिक्ड अप द फोन एंड आस्क्ड सावन कुमार जी कि आप फिल्म बनाने वाले हो या नहीं बनाने वाले हो. तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, अभी आपको चाहिए तो आप देख लो. एंड येट ऑब्वियसली वी हैड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, सो इट वाज नॉट फेयर टू do another film without his consent, because you don't want to get into any legal complications, right? So I continued doing what I was doing. After 2 years or something like that, he told my mother, I'm giving her an out, I'm not making the film, and she's free to sign whatever it is. But it took him about 2 years to take that call and to inform us. And then mom was like, start all over again, what do we do? So mummy ke Gautam Rajadeksh jo photographer the, he was at that time working for Linda's, and my mother used to model with Linda's. We didn't have the money, to be honest, Sameer ji, to do photo shoots and all that, kyunki paise hi nahi the, we were just about fine, we were comfortable, but it was not like excessive paise nahi the. तो शी टोल्ड गौतम कि अरे असं असं झालं, that director is not now doing the film, and I don't have any photo shoot of Shilpa to even distribute it. I don't know what to do and all. And Gautam was just starting off as a photographer. It was his passion that he was wanting to make a profession and stuff. So he told my mother, Kunda, you don't worry about all that. You just bring Shilpa one day. I'll organize. He called Pandari Dada and he said, Pandari Dada, एक नवीन मुलगी है शिल्पा शिरोडकर, would you like to do a photo shoot with her? हाँ चला, I'll come. And that time ना लोग ऐसे ही फोन पे आ जाते थे. तभी ऐसे टीम्स नहीं होते थे, PR नहीं होता था, डिजिटल नहीं होता था, कुछ भी नहीं था, रिश्तों पे काम हो जाता था. It was a fairly simple industry. बहुत सिंपल, बहुत मतलब हैसल फ्री. अभी भी हैसल फ्री है. You have to think like that basically. तो दैट्स हाउ इट हैपेंड कि मैंने वो फोटो शूट किया. विक्टर इट कम टू डू माई हेयर. विक्टर केम, ही लाइक्ड व्हाट ही सॉ. एंड अगले दिन सुबह ही वेंट टू, ही वाज टेकिंग अ वॉक ऑन जूहू बीच. वहाँ उनको रिक्कू जी मिले. रिक्कू जी को उन्होंने बोला, अरे यार मैंने एक अच्छी लड़की का फ़ोटो शूट किया है कल, और आप जाके उसकी मम्मी को मिलो, खार में रहती है. और क्योंकि उस टाइम पे बोनी कपूर वॉज लॉन्चिंग संजय कपूर in a film called Jungle, directed by Shekhar Kapoor, who had just done Mr. India. Yes. And it so happened that Rikuji came to meet me and he said, मैं आपको मिलाता हूँ बोनी कपूर जी से, और हम लोग जाएंगे चेंबूर उनके घर मिलने and whatever, और संजय कपूर के साथ. I had gone, I remember, मैं वीकडे पे नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं स्कूल जाती थी. तो my mom and me and Rikuji, we went on a Sunday to Chembur to meet them. And that was the first time I met Arjun. He was a small fellow eating aloo paratha, and Mona ji was there, and Boni ji was there, Surinder ji was there. His mummy was, Boni ji's mum was there. And they were so loving and so kind. I cannot even tell you, Sameer ji. That was the first time I was actually meeting like a film family, Yeah. And everything went well. I did look test, screen test. Jungle was going to be launched. And last minute, they shelved Jungle. And they said, we are not doing Jungle. And that was, I think, for my mother, कि what is going on, इतनी बड़े-बड़े फिल्में आ रही हैं, लेकिन यहाँ तक आने के बाद वो नहीं हो रहा है. Yeah. So, in the meantime, Rikuji said, you know what, this is not right कि जो हुआ है, और let's see, let me see what I can do. And that's how I met Ramesh Sippy ji, thanks to Mithun da, because Riku ji और Mithun da का बहुत एक गहरा बॉन्ड है. और उन्होंने मेरा एल्बम दादा को दिखाया, और दादा बोले, मैं अभी फ़िलहाल तो भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, आप रमेश जी को जाके मिलो. एंड ही रेकमेंडेड माई नेम टू रमेश जी, एंड ही ऑफर्ड मी दैट फिल्म. तो जहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ा लॉन्च होना था, वो नहीं हो पाया मेरे ज़िंदगी में. और मेरी ज़िंदगी छोटे छोटे रोल्स करके मैं आज जो हूँ वो उस जर्नी के रिजल्ट है. हाँ, तो मतलब पर आई थिंक भ्रष्टाचार, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज अ कैरेक्टर ऑफ अ ब्लाइंड गर्ल. यस. है ना. तो आप
शुरुआत में ही playing A blind a girl is blind girl very is difficult. very difficult Yeah. because as an actor, as an artist, you have to kind of at that age try to gauge or imagine that Yeah, yeah. that you can't see the world and you have. And I remember those there terrific sequences in Yeah, those yeah, I films. had this popular rape scene. Yeah. But I think I was blessed. Again, I say I'm God's favorite child. And every time I say this, I'm remembering these episodes and I'm like, okay, maybe I was, but I just didn't have the vision to say this at that time. Ki God is watching over me. Yes. Kyunki working with Anupam ji, working with Ramesh Sippy ji, Yes. and being able to perform in that scenario. I mean, it's so hard, but they never made me feel like I was new. They never ever screamed at me or told me, अरे इसको काम नहीं आता कुछ नहीं. And for me, I believe कि अगर मैं एक डायरेक्टर या मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, सो आई डोंट वांट टू गो देयर नोइंग आई नो एवरीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग. इट डजंट वर्क लाइक दैट. लाइक जैसे आप राइटर हो, आप लिखते हो, जब आप लिखते हो तो आप एक कैरेक्टर को इमेजिन कर रहे हो. जी. अगर मैं मेरा इतना होमवर्क करूँ जो आपके इमेजिनेशन से तालमेल ही नहीं खा रहा है, तो वो कैसे होगा? So it's always good to be a little flexible. You do your part, but you have to fit in an image or an imagination of what your director and your writers have worked on सालों से. सो मिथुन दा के साथ आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक जर्नी रही ना, मतलब बहुत सारी फिल्में की आप लोगों ने बड़ा प्यार किया आपको. कमिंग बैक टू अ बिट अबाउट स्पिरिचुअलिटी अगेन सिंस आवर शो, आई फील एक माँ का कनेक्शन जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ता है बच्चे के साथ, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कोई चीज़ में नहीं है. यू हैव बीन अ डॉटर, you were talking so fondly about your mom, and you are a mother, and we have heard a little about Anushka during her Big Boss days. Yeah. Also we've read a little bit about her. What do you feel about this beautiful spiritual chord that a mother and daughter share, and you as a daughter first with your mother and then you as a mother with your daughter now? कॉर्ड कट करोगे तो भी कट नहीं होने वाला. तो वो एक ऐसा बॉन्ड है जो अनफॉर्चुनेटली जीते जी हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते बहुत सारे सिचुएशंस में. जी. माय मदर एंड आई वर द क्लोजेस्ट टू ईच अदर. I started working when I was 16 years old, Sameerji, and my mother accompanied me everywhere I went. It was very late when I decided to, leave the industry, and when I decided to get married, was when she actually stopped coming, क्योंकि घर में कुछ था करने के लिए and all. But otherwise, my mother came with me everywhere. She was a very young mother at that time. She gave up her own family life with her husband to be with me, to make sure that I am looked after at every point. And I'll tell you, जो मदर का प्यार होता है ना, वो इतना सेल्फलेस होता है कि आज मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ है नहीं. शी पास्ड अवे इन 2008, and there's so many reasons and there's so many things I want to say to her. A simple thank you या एक simple sorry for not listening to her, और मैं ये उनसे बोल नहीं पाती. और आई रिमेंबर मैं मनाली जा रही थी एक शूट के लिए, और होली थी एक दिन पहले, नहीं एक दिन बाद होली थी. लेकिन हम लोग गए मनाली एक दिन पहले. तो दिल्ली से हम लोग मनाली बाय रोड जा रहे थे. हम लोगों को किसी ने नहीं बोला कि नॉर्थ में एक दिन पहले होली मनाई जाती है. आप यकीन नहीं करोगे समीर जी, एवरी कॉर्नर ऑफ दैट ड्राइव our car was stopped. There were people pulling the driver out, and I was sitting down because I very scared of color. और मैं गाड़ी के ऐसे नीचे बैठी थी, और तो मेरी मम्मी मुंह बाहर करके सारा कलर अपने पे ले रही थी. And it happened not once, not twice, must be about 30-40 times. But she didn't let even itna color come on me. That is what a mother is to a child. And we don't realize these things because we take things so much for granted. True.
and we are only there to say you're not doing this right. But we don't realize, and it's too late by the time we realize, कि एक माँ और बच्चे का क्या रिश्ता होता है. और मेरी माँ हमेशा बोलती थी, जब खुद की बेटी हो जाएगी ना, खुद के बच्चे हो जाएंगे, तो you'll understand. And today I want to say that, oh God, I do understand, and you were so right, but she's not there. And you know, it's just strange. I'm a mother of a 21-year-old. I share the most beautiful relationship with Anushka. You'll have all seen her on Big Boss, and वो जैसी है वैसी ही है. बहुत प्यारी लड़की है वो. और I have always told her, I said, Mama has your back. No matter what, good, bad, right, wrong, you know, you come to Mama and Daddy. Because that's the bond that is never going to change. We are not right all the time. We can't be right all the time. और मैं उसको यही बोलती हूँ, मैंने कहा कि हम लोग जब आप लोगों को कुछ कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा नॉलेज आपसे ज़्यादा है. We are just doing this in a space to protect you, ताकि तुमको कहीं से भी हर्ट ना हो. ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई, और आज मैं मेरी माँ को बोल भी नहीं सकती हूँ कि you know what, you were right. And I only have one thing to say to the audiences who are watching me, that parents, as they get old, they don't need your advice. They don't need your money. They need that 5 minutes of attention. That's it. आप उनके साथ 5 मिनट भी बैठो ना समीर जी, और उनको सिर्फ प्यार मोहब्बत से बात करो, वो आपके लिए कुछ भी, मतलब आपकी हर बात मानेंगे. But people don't have the time to give that 5 minutes also today to their parents. शिल्पा जी, मतलब आज हम दिवाली का माहौल है आपके लिए, ये आप खुद चमक रही हैं इस लाइटों की तरह. तो मेरा मानना ये है कि दिवाली हम मनाते हैं, लॉर्ड राम को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी एनर्जी को सेलिब्रेट करते हैं. एंड जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के बारे में फ़ील करती हैं, आप जिस तरह आप अपने चाइल्ड के बारे में फ़ील करती हैं, लॉर्ड राम भी अपनी भावना अपने पेरेंट्स से ऐसे ही प्रेजेंट करते थे. चाहे वो कैकेयी माँ थी, बहुत प्यार करते थे उनसे वो. और हम जब राम की बात करते हैं तो हम पेरेंटिंग को भी सेलिब्रेट करते हैं. टुडे यू हैव स्पोकन अबाउट योर इमोशंस अबाउट योर मदर, एंड द फैक्ट दैट कि आप आज उन्हें कुछ कहना चाह रही हैं कि मॉम यू वर राइट, पर आज कह नहीं पा रही. द फैक्ट इज़ आप कह पा रही हैं, वो सुन रही हैं, एंड शी इज़ ब्लेसिंग यू, एंड थ्रू यू मुझे भी ब्लेसिंग मिल रही है आपके साथ साथ. सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि उनका आशीर्वाद हम सब तक यहाँ पहुँच रहा है. शिल्पा जी, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, और एक फीलिंग ऑफ सरेंडर होता है उस एनर्जी को लेके. मैं जब कृष्ण की बात करता हूँ, मेरे आंखों में कई बार अपने आप आंसू आ जाते हैं. मैं कई बार रात को उनके मंत्र सुनता हूँ सोने से पहले. मुझे आई फील काम, आई फील कंपोज्ड. एंड कभी मुश्किल घड़ी आती है तो मैं उनको अपना सारथी भी मान लेता हूँ कि अर्जुन की तरह आप भी मुझे गाइड करिए, एंड आई फील ही गाइड्स मी. इनफैक्ट मैं जितने एस्ट्रोलॉजी पोस्ट लिखता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, उसमें हरे कृष्णा मेरा एक होता ही है टैग, और मैं हमेशा लिखता हूँ कि ये ख्याल, ये पोस्ट लिखने का ख्याल मुझे वहीं से आया शायद. सो द पॉइंट बीइंग दैट एवरीवन हु इज स्पिरिचुअली ओरिएंटेड फील्स अ सर्टन अट्रैक्शन टू अ पर्टिकुलर एनर्जी. आप किस एनर्जी से ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हैं, रेजोनेट करती हैं, अट्रैक्टेड फील करती हैं, पुल्ड फील करती हैं? तो समीर जी, मेरी मम्मी जो थी वो शिरडी साईं बाबा की भक्त थी. अच्छा, बाबा की. एंड बाबा हमारे घर में वो एनर्जी है. और एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो, सो आई थिंक दैट्स आई गो टू मतलब ही इज़ माई गो टू पर्सन. सुबह के 2 बजे हो या दोपहर के 2 बजे हो, वॉट एवर टाइम ऑफ द डे, लाइक आई थिंक I wake up in the morning, I take his name. Like, after my mother and father, it's him. I literally, मैं बोल रही हूँ, सुबह उठ के, you know, the first thought आता है. लोग बोलते हैं क्या thought था जब उठती. मैं actually when I'm waking up, I'm like, माँ पापा कालजी है, साईं बाबा take care, you know, like कालजी है. That's what I say. And I wake up. And even if I go to अलग-अलग, अगर मैं मंदिरों में भी जाऊँ, तो मेरा पहला आता है साईं बाबा, यू नो, बिकॉज आई एम जपोइंग हिज नेम एवरी टाइम.
So he's that my energy. So has it come from your mom to Yes. you? It has come from So, you. you know, my mother, she was born in Kolkata. And when she was 5 years old, in her auto rickshaw, she found a ring. अच्छा. And that ring, she was very curious कि ये क्या है. Then she came to Mumbai. When she came to Mumbai, she had that ring with her. Okay. And that ring, at some point of her life, she realized he was Sai Baba. अच्छा, रिंग साईं बाबा की. हाँ, and it was Sai Baba's ring that she had found in that auto rickshaw. And so he came into her life when she was 5 years old. And I'll tell you a very beautiful episode हमारी जिंदगी में. Please, please. We always question ना जी. our gurus, and so he's जी. my guru. He's our guru. He's my whole family. Like हम लोग घर से निकलते हैं, उदी लगा के निकलते हैं. कुछ भी अगर हो तो मैं उदी लगाती हूँ. मैं अगर गिरी कहीं पे, यार अपरेश को कुछ हो गया या अनुष्का को कुछ हो गया, तो मैं उदी लगाती हूँ उनको. या like अनुष्का gets pain, you know, during her periods and whatever, तो मैं बोले पानी में उदी डाल के पियो. अच्छा. You know, like that. Oh. So for me, that's my belief. That's our belief, and it's miraculous for us. So my mother actually had cancer, and she once told me when she was very unwell, she said, you know, Shilpa, I question Baba every day. Ki why me? हे तू मला का दिलं? मला हा आजारपण कशाला दिला? तर and I don't have an answer. And I used to also question him because she used to question him. And I said, why her, you know? What is this? She's just such a staunch devotee of you. Why would you trouble her like that? You know, at least cure her from this thing. And Samiji will not believe. We never got answers. Rightfully so, because we were probably not wanting to hear what was being told to us. But my mother passed away on Guru Purnima Day. And I mean, what a way to answer questions. That he's There for her. He's there for her. He And was he's there taking for her her in from his the heart. day one. Yeah. तो जब ऐसे सवाल आते हैं, उनके जवाब भी होते हैं. हम बस देखना नहीं चाहते, हम लोग सुनना नहीं चाहते, महसूस नहीं करना चाहते. But he answered the question. It was there in front of my sister and me. क्या सवाल करेंगे हम? So yeah, coming back to it, that he's our guru. He is there for us. He's that energy that I go to whenever I'm down, and I think I'm where I am today is also because of him. जैसे रिक्शा में या जिस भी व्हीकल में उन्हें वो रिंग मिली, हम कहते हैं ना कि हमें वैष्णो मंदिर जाना है या इस्कॉन जाना है या कोई भी जगह जाना है, जब तक कॉलिंग नहीं आती, जब तक वो बुलावा ना दे, हम जाते नहीं हैं. एंड योर मॉम वाज आई थिंक द चोजन पर्सन बाय बाबा दैट आप मुझे मिलोगे, मतलब मैं आपको मिलूंगा वहाँ पे उस व्हीकल में, वो रिंग आपके पास होगी और वो कॉलिंग होगी. सो शी वाज हिज चोजन चाइल्ड. एंड सी ऑन गुरु पूर्णिमा डे he said that you need a better place to be. Come stay in my heart now. Come to me. Yeah. So Like she mannered him. He was a guru. Yeah. And he just took her on his day. So. I wouldn't say, though people have made controversies about Sai Baba ji. I think बहुत ही fascinating, interesting, compelling, miraculous energy है, for lack of any other better words for Sai Baba. And मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है कि वो इज़ ही अ हिंदू सेंट और अ मुस्लिम सेंट, फ़कीर हैं वो. एंड इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, उनके जन्म की तारीख में भी बड़ी कंट्रोवर्सी है. मतलब किसी का एग्जैक्ट है नहीं रिसर्च, बट आई थिंक इट वाज अराउंड 1838 दैट व्हेन सडनली he appeared in the world. And उनका सनातन धर्म से बड़ा इंटरेस्टिंग आई फील कनेक्शन है, राइट. आई मीन रहते थे वो एक मस्जिद में, पर मस्जिद का नाम द्वारका में ही है. हाँ, द्वारका में, मतलब द्वारका में. सो कृष्ण से कनेक्शन, यानी कि भगवत गीता से कनेक्शन. तो डिस्पाइट वॉट एवर बीइंग स्पोकन अबाउट हिम, द फैक्ट दैट ही ऑल्सो
in a way revered Lord Krishna and his teachings and भगवत गीता के बारे में और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, राइट? मतलब मिरेकल्स की स्टोरी. एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स दैट यू रिमेंबर ऑफ हिज? So I'll give you, actually, I'd like to share this on your podcast. Please. So in 1994, when I was in the peak of my career, I had a very bad lump over here. Oh, and okay. I was in the middle of a shoot and everything, and this lump kept growing, you know, and Okay. मेरे को पेन होता था और मेरे को इरिटेट होता था, and I didn't know what this lump was. तो मुझे my mother used to always go to her doctor, who's a gynecologist called Dr. Narvekar. So Dr. Narvekar, M.R. Narvekar, his name is, and she took me. She saying, "नाही तू चल, आपण जाऊया डॉक्टरांकडे, दाखवूया काय आहे ते." So we went to Dr. Narvekar, and Dr. Narvekar said, "Kunda, it's a lump, and we need to figure it out. But because she's an actor and everything, you know, anybody can't do this surgery. So you go to this doctor who's a plastic surgeon, and he'll figure it out." Okay. So he sent us, he took an appointment. We went on a Sunday morning to a plastic surgeon's house in Mahim. And he said that, you know, don't worry, you know, I'm a doctor, I'm a plastic surgeon. But what your daughter has, I'm not sure what it is. And I'm going to suggest a doctor's name to her, to you, and you take her to this doctor. And don't get scared where this doctor is going to be sitting. So my mother panicked. So he said, he's doctor from the head of head and neck surgery in Tata Hospital. Tata Hospital सुन के मेरी मम्मी इतनी पैनिक हो गई और उसने बोला टाटा हॉस्पिटल क्यों, लेकिन, you know, what do you mean, why does she have cancer? And you know, she's so young. I was, I think, all of 22 or 23 years old, 21 years old. So mom, you know, बेचैन to another level. Anyway, cut the long story short, I went to Tata Hospital. I met doctor, and he did my biopsy and everything, and he said कुछ नहीं है, I'll give a medicine, ये कुछ, and first he didn't even want to do biopsy. My mother said, no, you do the biopsy. For my satisfaction, you do the biopsy. So he said, my experience is saying ये कुछ भी नहीं है. He's saying नहीं आप कर लो, biopsy कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. और फिर उन्होंने दवाई दे दी तो वो दवाई ऐसा अगर सिस्ट है जो मास्क्ड है, दवाई के बाद वो सिस्ट ऐसे हो गया. तो नॉर्मली भी जब मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो सिस्ट ऐसे दिखता था. तो मम्मी ने बोला, यू नो, कैमरा, यू नो, ऑब्वियसली द डायरेक्टर से, ये इधर क्या है, यू नो, लाइक दैट. तो मम्मी ने बोला, यार फॉरगेट इट, वील जस्ट टेक इट आउट. पर ऑब्वियसली जब काटते तो पता चलता है एग्जैक्टली क्या है. तो हमारे घर में कुछ भी अगर हो रहा है, वी फर्स्ट गो टू शिरडी एंड देन डू दैट. लेकिन टाइम बहुत कम था. मैं इन द मिडल ऑफ शूटिंग थी. मैं बेवफा सनम की शूट कर रही थी एक्चुअली, एंड टी सीरीज की बेवफा सनम की शूटिंग कर रही थी मैं. एंड टाइम बहुत कम था. मेरे को रिकवरी के लिए 7 दिन चाहिए थे. मुझे 7 दिन का ब्रेक मिला था, तो मैं शिरडी नहीं जा पाई. तो मुझे रात को टाटा हॉस्पिटल में एडमिट होना था. सुबह टाटा हॉस्पिटल में एडमिट होना था और दोपहर को मेरी सर्जरी लाइंड अप थी. उस टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, समीर जी, आई कुडंट गो टू शिरडी. आई ड्रीम्ड दैट आई वाज इन शिरडी एंड इन द्वारका माई. एंड साई बाबा की जो मूर्ति है, नॉट इन द्वारका माई, इन चावड़ी. या, and I've gone with my brother. I still have this dream, मतलब I can still remember this dream fully. मैं बैठी हूँ, I'm praying to his photograph, and that photograph comes alive. And he calls me, कुछ words नहीं, he calls me, and he touches me like that, and he says, go. And I'm going, and I'm like, no, but I don't want to go because my cousin brother is with me. I'm like, Baba, bless my brother also, no, Nakul, he's also here. So Nakul comes and he takes blessing from Baba, and we both go. I wake up in the morning and I go running to my mother and I said, Ma,
I dreamt about Baba. She said, what did you dream? कारण मला पण सपना आलं. And I said, what was your dream? And she said, हमारे 12th रोड खार में एक बहुत अच्छा साईं बाबा का मंदिर है. जी जी. तो वहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है. तो वो उस मंदिर के अंदर है और वो मूर्ति में आरती, वो मंदिर में आरती चल रही है. That मूर्ति has gotten up and Sai Baba has come alive. And he looks at her and he calls her. And she says, my daughter's going through an operation. Please bless her and all that. I'm getting goosebumps जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो she says to him, बाबा तिला bless करा, काही नसून दे यार. तो बोला काही नहीं है. There's nothing. This report is going to be chronically infected cyst. He used these words. My God. और आप believe नहीं करोगे समीर जी. The report has come out and the report says chronically infected cyst. My God. Incredible. This is just one of the miracles that has happened in my life. So you have experienced it firsthand. Many. I mean, इतने experience. मतलब ये show up. It'll just go on and on. But I'm just saying, these are miracles I've experienced with myself. And no, this is quite amazing. And I remember as a child, I saw this film Amar Akbar Anthony, है ना, और उसमें कवाली है, हाँ. कवाली है शिरडी वाले साईं बाबा, जहाँ पे so as a child also I was quite spiritually inclined. मुझे पसंद था ये टॉपिक, इस बारे में सुनना, बात करना, भजन सुनना. तो जब वो निरूपा जी थी उधर और उनको वो आंखें आती हैं, I remember a lot of my school friends used to laugh, अरे ऐसे कैसे and all of that. And I said, no, miracles possible हैं. And if you believe in them. And आज आप देखिए, आप कह रही हैं कि you know, this is quite incredible what you said. It resonates with so many of his stories that we have heard. एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है कि जब गांव में उन्हें दिया जलाना था, तेल नहीं दिया उनको, ग्रोस जो दुकान वाले थे, दुकान वाले थे, ट्रेडर्स थे. And he actually drank water. And he spat it out in his that tamrail. And he put diyas and he lit diyas. दिवाली का टाइम था. एंड दिए जल गए. मतलब वो जो कॉन्सेप्ट था उनका कि श्रद्धा और साबुरी जो हम कहते हैं, फेथ एंड पेशेंस, मतलब वो उनकी श्रद्धा थी कि अगर श्रद्धा हो तो पानी भी दिया के लिए तेल बन जाता है. Absolutely. है ना. और वाओ, सो व्हाट अ स्टोरी. एंड यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ श्रद्धा एंड साबुरी, अगर मैं कहूँ तो. मतलब नहीं, मैं ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज आई कीप वॉचिंग बिग बॉस. आई हैव सीन मेनी ऑफ द सीजन्स and I see people losing their Shraddha and Saburi both in the show. But आपने अपनी faith show में या अपने काम पे. I think it also comes with little life experience. लेकिन choices are ours to make. Like I remember when I was a little down emotionally many years ago, and I went through a lot of counseling and therapy and stuff like that. तब मेरे को किसी ने कहा था कि जब ज़िंदगी में चॉइसेस नहीं होते और हमें जो हमारे सामने है उसी से गुजारा करना पड़ता है, तो चॉइस अपना होता है कि हंसते हंसते गुजारा करो या रोते रोते गुजारा करो. तो मैं चूज़ करती हूँ कि मैं हंसते हंसते अपनी लाइफ जर्नी निकालूंगी. ऐसी ज़रूरी नहीं है मैं हंस रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन अगर मैं हंसते हंसते करूँगी तो आई एम looking at that situation more positively for me to overcome that. Your belief system is immense and आपकी श्रद्धा genuine है बाबा के लिए. वो आपकी बातों से, आपके कहने के ढंग से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके इमोशंस से, आपकी आवाज़ से वो दिखती है, महसूस कर सकते हैं. एंड यस ही मतलब मैं उनको इसलिए भी एक इंटरेस्टिंग एनर्जी और कमाल की एनर्जी या फोर्स मानता हूँ बाबा को कि ही चोज टू टेक समाधि. ऐसा नहीं कि मतलब आप चॉइसेस की बात करें. सो ही एट दैट पॉइंट ही हैड द चॉइस कि आज मैं अब समाधि लूंगा. एंड आई थिंक इट वाज 15 अक्टूबर, विजयदशमी का दिन था, शायद 1918 वाज द ईयर. सो तब उन्होंने विजयदशमी के दिन ही चोज टू टेक समाधि. और जहाँ पे आज मतलब बूटावाड़ी समाधि मंदिर है, जहाँ पे शिरडी जहाँ हम जाते हैं. एंड मतलब व्हाट अ मैन, व्हाट एन एनर्जी. मैन कहना हम मैन है,
बट सेंट, Yeah. सूफी, फकीर, Yeah. मतलब आप उन्हें कह दीजिए. कुछ भी नहीं था उनके पास, सफेद कपड़े में, झोले में, he was walking. Yes. And just every path he took, every step he took, that soil just became so precious. Yes, He yes. touched people's hearts and lives and changed it for the good, for the best for that person. And one more incident that stayed with me, of course, that was also because I feel there's a element of astrology and numerology attached to it. Was उनकी कुक थी लक्ष्मी बाई, जिन्होंने उनकी बहुत सेवा की थी, जी। बहुत सेवा की थी. तो जब उन्होंने फैसला किया कि मैं समाधि लूँगा, वो जानते थे कि बहुत दुख होगा लक्ष्मी बाई को, जो इतने सालों से मेरी सेवा कर रही हैं. और उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और 9 कॉइन्स दिए, No coins. है ना. व्हेन आई रेड अबाउट इट, माय माइंड स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई 9, वो क्या रहा होगा. और बहुत इंटरेस्टिंगली मुझे ये लगा कि शायद जो 9 ग्रह हैं, और न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स गिनते हैं, 1 to लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, क्या वो कनेक्शन हो सकता है. इट इज़ ऑफ कोर्स अ पॉइंट ऑफ रिसर्च, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे इस बात पे. पर मेरी फीलिंग है कि वो उसको इंटरकनेक्टेड, और वो ब्लेस कर रहे थे. कि हम कहते हैं ना कि ये ग्रह आपकी लाइफ में अच्छा करने आ रहा है, ये आपको चैलेंज देने आ रहा है. तो उन्होंने उनकी सेवा से इतने खुश हुए, वो लक्ष्मी बाई की सेवा से, कि उन्होंने उसको ब्लेस किया एक मिरेक्युलस सेंट की तरह. कि ये सारे 9 ग्रह, सारे 9 नंबर्स जो है ना, तुझे कभी तकलीफ नहीं देंगे, सारे तेरे साथ होंगे, तेरे साथ चलेंगे, तेरा परिवार बनेंगे. सो आई थिंक आई इंटरप्रेट द सीक्वेंस और द इंसिडेंट इन दिस वे. सो Such a beautiful thing to say actually. आपका कितना बिलीफ सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी पे लेके? तो एक्चुअली समीर जी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, I'm a curious person. ओके. I think it's that curiosity की वजह से and obviously एक जो लाइफ में चीज़ें मैं बीत चुकी हूँ, जी. उसके वजह से थोड़ा पढ़ी हूँ मैं, या लोगों से मिली हूँ मैं. जी. एस्ट्रोलॉजी, आई एम लाइक, मैंने आपको मेरा चार्ट दिया था, मैंने बोला प्लीज़ पढ़िए और मेरे को बताइए. तो आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या होने वाला है, कैसे होगा. बट यू नो, आई थिंक आई डोंट टेक एवरीथिंग सो लिटरली. क्योंकि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही थी जब मैं पहली बार आपको मिली थी. आपने मुझसे कहा था, शिल्पा जी, एस्ट्रोलॉजी जो है एक्चुअली लोग डरते हैं उससे. जी. डरने की कोई वजह नहीं है. इनफैक्ट इट इज़ लाइक अ टूल that will help you better your life if you use it correctly. Use it correctly. Absolutely. And so I know that, like I said, I know there is an energy that is looking after me, that is looking after us. I don't know what that energy is. I'm curious to know, but I don't know whether I'm ready to read and understand. I like conversations. I like to hear, I like to know, but I don't take, I will not lose my sleep over something that is told to me negatively. जी. That is, I think, who I am. एक चार्ट जो होती है, 12 घर, 12 कुंडली के 12 घर, राशि, ये ग्रह सारे, बहुत सारे लोग मानते हैं, और मैं तो बहुत फर्मली मानता हूँ कि वो जो 9 ग्रह हैं वो विष्णु के अवतार हैं. वो माँ दुर्गा की, माँ शक्ति के अवतार हैं. तो अगर हम उनको वो अवतार माने, उन ग्रहों को और राशियों को, और माँ के अवतार माने, शिव माँ शक्ति के अवतार माने, तो आप उनसे डर कैसे सकते हो? करेक्ट है ना. तो वो तो आपको प्यार देने आए हैं, सबक सिखाने आए हैं. हमने कुछ अच्छा किया है अपने पिछले जन्मों में, तो उसकी ब्लेसिंग देने आए हैं. कुछ बुरा किया है तो थोड़ा सा कान पकड़ के डांटने आए हैं. और डांट हम एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, सुधर जाएंगे, तो फिर से हमारी पीठ थपथपाएंगे. इस एपिसोड पे एंड पे आने से पहले थोड़ा बताइए कि भी आने वाले आपके, हम कहाँ देखेंगे आपको, अब कौन से स्क्रीन पे आप आएंगी, किस किस प्रोजेक्ट के साथ हम और जुड़ना चाहेंगे आपके साथ, बताइए थोड़ा सा. तो समीर जी, एक्चुअली मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है कॉल्ड जटाधारा. जी. It's releasing on the 7th of November in theaters,
एंड बहुत अच्छी फिल्म बनी है. जी. इट्स लाइक thriller, Okay. sci-fi thriller kind of a अच्छा, film. अच्छा. And very interesting. Matlab, I play this character of Shobha, Okay. who is from a simple household, but she wants more. Greedy. और वो ग्रीड उससे क्या क्या करवाता है और कैसे वो बदल जाती है, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, और उस जर्नी में क्या क्या निकल आता है, तंत्र मंत्र धन पिसाचनी सब निकल आते हैं, जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बीइंग रिच. तो ये है जटाधारा. सुधीर बाबू इज प्लेइंग द मेन लीड. वी हैव सोनाक्षी सिन्हा, we have Divya Khosla, Prerna Arora is producing it with Z Studios South, and it's going to be a very it's going to be a new start for me. So I need your blessings and your prayers and everybody's love and prayers. And उसके बाद मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ, which is a biopic on Adi Shankaracharya. Oh. And it is called Shankar the Revolutionary Man, where I'm playing Adi Shankaracharya's mother Arambha. And बहुत ही beautiful story है. It's actually one of the stories that is I'm learning a lot. Spiritually भी, as a human being, as हम लोग जो यहाँ ज़िंदगी में इसके पीछे भागो उसके पीछे भागो, हम लोग छोटे छोटे मीनिंग्स जिंदगी के खो देते हैं इन द सर्च ऑफ लुकिंग फॉर मोर, एंड दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग. So in a way it is a very spiritually oriented Yes, it is. kind of It a is. project. It is. Very timely that you are on a show. बहुत टाइमली, और इसीलिए शायद मैं आपके शो से और थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो शो है वो हर जनरेशन देखे, यू नो. एंड इतने सिंपली आपने हर चीज़ समझाई है, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है धीरे धीरे, और आपके साथ यहाँ बैठने के बाद थोड़ी और अच्छे से समझ आई, क्योंकि भाषा बहुत सिंपल हाँ जी है, और अगर इसी लैंग्वेज में अगर हम लोगों तक पहुँचा सके कोई भी मैसेज, इट बिकम्स अ लिटिल सिंपल, यू नो, एंड ईजी. यस यस, एंड दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ द शो. एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत आसान तरीके से इंटरप्रेट करें उन चीज़ों को जो शायद आज की जनरेशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाए और बात कर पाए. बट व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. The pleasure is all mine, Samir ji. I'm so happy and I'm so honored that you've called me on your show. I think this is a calling and a message for me, and I take it, again, like I tell you all the time, I take it very positively. जी. And thank you. No, and thank you and wishing you all the best. Audience की तरफ से भी we must wish Shilpa ji all the best for Jatadhara, Adi Shankaracharya and all the projects that will come. अब देखिए अब लाइन लगेगी, there will be a sea of projects. I hope. We will watch you on big screen, small screen, all kind of screens. Everything. है ना? And जाने से पहले would you like to say something for the audience? एक last message from Shilpa ji, what would you like to say? मैं I'm no ज्ञानी है, मैं आपको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहूँगी कि खुश रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू. अगर किसी से प्यार है तो बोल दीजिए आप प्यार करते हो, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, और पता नहीं कब ये चीज़ें हम बोल पाए. तो डोंट वेस्ट टाइम, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विद द पर्सन यू आर विथ. तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वेदा स्पीक्स चैनल. ट्रस्ट मी, बहुत कुछ है सीखने के लिए, एंड द चेंज इज़ अस. तो आज हमने शिल्पा जी से बात की, उनकी जर्नी के बारे में समझा हमने, उनको और करीब से जाना. ये दिवाली का माहौल है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी जर्नी को एक्सप्रेस किया हमारे साथ,
और मैं आप सबको हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस दिवाली की। एंड आई एम श्योर ये दिवाली आपके साथ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हैप्पीनेस सब एक साथ लेके आए प्रभु श्री राम की दया से, उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। स्पिरिचुअल जर्नी को आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आपके साथ बातें करते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें प्रोत्साहन देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ कीप शावरिंग और लव ऑन अस। तब तक के लिए नमस्कार।